तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोलॉजिकल लेवल इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यानी कौन सा इकोलॉजिकल लेवल है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये होता क्या है? तो सम ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग चीजें आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें लिविंग चीजें आते हैं। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग, तो इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए अभी नाम लिए है ना, एबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग फैक्टर, यानी जो नॉन लिविंग होगा। अब इसमें देखिए बर्ड्स, ट्रीज और इंसेक्ट्स ये तीनों लिविंग है, लेकिन यहाँ पे एक वाटर है, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग को क्या कहेंगे? एबायोटिक फैक्टर। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर है? तो बी हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है? सबसे पहले डिकम्पोजर होता क्या है? तो जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या करते हैं? जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डेंसिटी पे निर्भर नहीं करता है, संख्या पे निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होगा? ये स्पीसीज यानी संख्या पे निर्भर करता है। प्रीडेशन, शिकार करना, ये भी संख्या पे निर्भर करता है। पैरासिटिज्म, परजीविका हो गया जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन ड्रॉट जो होता है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the primary source of energy in most ecosystem? किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है, वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी सनलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द 10% लॉ इन इकोलॉजी। जब इकोसिस्टम या इकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उसमें 10% लॉ बताया जाता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो एनर्जी होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा ये डिस्क्राइब कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। बिटवीन ट्रॉपिक लेवल यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक फैक्टर। देखिए यहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर पूछा था यानी नॉन लिविंग, और यहाँ पे पूछ रहा है बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग। टेम्परेचर क्या है? नॉन लिविंग है। सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग है। सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फूड वेव विच टर्म डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड वेव जिसको खाद्य जाल कहा जाता है। फूड चेन ढेर सारे जब मिलते हैं तो फूड वेव बनाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट और एनिमल, अगर दोनों भोजन के रूप में लेता है तो उसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? हार्बीवोर शाकाहारी, सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। ऑमनीवोर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सर्वाहारी, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी दैट इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यानी जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास नहीं होता है तो क्या होता है? उसका होता क्या, वो जाता कहाँ है वो एनर्जी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए। धन्यवाद।